10 सेकंड बाद चल जाएगा। स्टार्ट। चीन की दबंगई का उसी के अंदाज में जवाब देने में केंद्र की मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती है। हाल में चीन ने अपने फैसले से भारत के साथ तनातनी को मुजाहिरा किया। पहला उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम चीनी भाषा में जारी किए। इस घोषणा का सीधा सा अर्थ इन भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा करना है। दूसरा, चीन में तैनात भारत के 2 पत्रकारों को संदेश भेजा कि उनका चीनी वीज़ा रोक दिया गया है और वे चीन नहीं लौट सकेंगे। ये सारा घटनाक्रम यह बताने को काफ़ी है कि भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ रिश्ता कितना तल्ख है। शायद चीन की इसी हनक का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने चीन से सटे सीमावर्ती इलाके का दौरा किया। शाह ने बिना लाग लपेट के चीन को यह संदेश दिया कि भारत उसकी बंदर घुड़कियों से डरने वाला नहीं है और भारत की सुई की नोक बराबर जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। चीनी समकक्ष के साथ भले भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आधिकारिक मुलाकातें होती रही हो, मगर संबंधों में सहजता का भाव दिखता है। यहाँ तक कि लद्दाख में पैंगोंग झील में वर्ष 2021 में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद कमांडर स्तर की वार्ता भी रिश्तों को सामान्य नहीं बना सकी है। रह रह कर चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है। शाह ने अरुणाचल प्रदेश जाकर और वहां से चीन को कड़े शब्दों में भारत की मंशा जताकर यह संदेश देने की भरसक कोशिश की है कि भारत को लेकर चीन को अब तो अपनी समझ का दायरा बढ़ाना चाहिए कि अब किसी दबाव में नहीं आने वाला। चीन की विस्तारवादी नीतियों और उसकी हमेशा पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामक तरीके से वर्ताव करना किसी भी सभ्य देश के बर्दाश्त के बाहर की चीज है। दरअसल यह जरूरी भी था। चीन की कुटिल चाल का सही और सधे रूप में जवाब इसी तरह होना चाहिए। हाँ, सिर्फ जुबानी खर्च करने के बजाय कुछ केंद्र सरकार को सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा। वैसे भारत ने इस दिशा में काम शुरू किया भी है। ब्राइब्रेट विलेज कार्यक्रम शुरू करने के पीछे यही मकसद है कि सीमा से लगते उन गांवों में बुनियादी ढांचा मजबूत हो। फिलहाल अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के कुल 2967 गांवों को विकसित करने की योजना है। आप जब आदर्श की बात करते हैं तो इसका अर्थ है ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनता है। लेकिन
रूमी, कबीर और उनके जैसे अन्य लोग, हमें केवल उनका आनंद लेना चाहिए। हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। वे बगीचे के फूल जैसे हैं। आप फूल बनने की कोशिश नहीं करते, आप बस फूलों का आनंद लेते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे लोग अलग अलग स्थानों पर खिले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खिले हैं आज भी। हर शहर में, गांव में ऐसा कोई ना कोई है। शायद उनको उस स्तर की लोकप्रियता ना मिली हो। किसी को उच्च स्तर प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता। यह एक सामाजिक और ऐतिहासिक बात है, लेकिन वह पहलू खत्म नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये कई प्रकार से अभिव्यक्त होता है। अपने लिए किसी एक कबीर को उदाहरण बनाने के बजाय हमें कबीर के उस आंतरिक अनुभव की ओर देखना चाहिए जिसने उन्हें ऐसा प्रभावशाली मनुष्य बनाया था। जब बाहरी योग्यताओं की बात होती है तो हम सब में अलग अलग योग्यता है। जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। लेकिन जब अंदरूनी संभावनाओं का बात होता है तो हम सब समान रूप से योग्य हैं। ये एक व्यक्ति में क्यों खिलती है और दूसरे में क्यों नहीं खिलती, ये सिर्फ इसलिए है कि उस एक व्यक्ति ने उस आयाम की ओर ध्यान दिया है, दूसरे ने नहीं। कबीर जो कुछ भी थे, रूमी, कृष्ण आदि योगी जो कुछ भी थे, हम सब में भी वह योग्यता है। पर क्या हमारी कविता लिखने की या नृत्य, संगीत, गणित के विषय में भी वही योग्यता है? शायद नहीं, लेकिन हम सब में वह योग्यता है कि हम उस विशिष्ट अनुभव को पा सके जो उन्होंने नहीं पाया। जब ये अनुभव कबीर से घटित हुआ तो संभवतः उस समय की सामाजिक एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार उनका अनुभव सुंदर काव्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ। आज अगर ये अनुभव किसी में घटित होता है तो वे कुछ एकदम अलग कर सकते हैं। वह आंतरिक अनुभव जिसकी वजह से काव्य, नृत्य, संगीत, गणित या विज्ञान उत्पन्न होते हैं, जब वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि एक व्यक्ति विशेष में किस तरह की अभिव्यक्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस रामनवमी पर लगातार दूसरे साल देश के आधा दर्जन राज्यों में हिंसा में 2 लोगों की मौत और दर्जनों अन्य के घायल होने से संविधान प्रदत्त धार्मिक आस्था की आज़ादी पर सवाल उठ रहा है। 30 मार्च को निकले धार्मिक जुलूस के दौरान पिस्तौल, बंदूक, तलवार और अन्य अवैध हथियार बेखौफ लहराए गए। उनसे पुलिस की कोताही और राज्य के राजनीतिक एवं प्रशासनिक अमले की जनता और संविधान के प्रति निष्ठा भी कलंकित हुई। पिछले साल भी दर्जन भर राज्यों में रामनवमी एवं हनुमान जयंती पर उपद्रव हुआ था। इस बार रामनवमी पर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक,
और उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई। बिहार और पश्चिम बंगाल विपक्षी दलों द्वारा और बाकी राज्य बीजेपी शासित है। चिंताजनक ये कि स्टॉप